हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग का पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, किसकी बेसिस पे पढ़ना है? कंपैरिजन के बेसिस पे सेट का टाइप। तो मान लो हम लोग का दिया हुआ है, फर्स्ट रहेगा हम सबका फर्स्ट टाइप है सबसेट ऑफ ए सेट। क्या होगा? सबसेट ऑफ ए सेट। पहले सबसेट ऑफ सेट पहले होता क्या है इसको पहले समझो, एकदम गौर से देखना। ठीक है, मान लो कोई सेट ए है, इसमें 1 2 3 प्रेजेंट है। ठीक है, एक सेट बी है, मान लो इसमें प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें देख रहा है सेट ए में 1 2 3 प्रेजेंट है, लेकिन सेट बी में क्या प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है। यानी कि सेट ए का सभी मेंबर किससे प्रेजेंट है? सेट बी में। किससे प्रेजेंट है? सेट बी में। सेट ए का सभी मेंबर प्रेजेंट है सेट बी में, यानी कि सेट ए में कम एलिमेंट है, सेट बी में ज्यादा एलिमेंट है, और सेट ए का सभी एलिमेंट प्रेजेंट भी है किसमें? सेट बी में। तो सेट ए जो है ना, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। क्या हो गया? ए किसका हो गया? सबसेट बी का। समझ आ गया? तो यहां पे इसका डेफिनेशन लिखते हैं। मानो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। क्या है? दो सेट्स है, एंड all elements of set A are present in set B। यानी सेट ए का सभी एलिमेंट प्रेजेंट किसमें होगा? सेट बी में। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? देन सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए सेट बी। समझाया? मान लो कि दो गो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, और सेट ए का सभी एलिमेंट किससे प्रेजेंट है? सेट बी में। तो हम लोग क्या कहेंगे? सेट ए क्या है? सबसेट किसका है? सेट बी का। अब देखो इसको डिनोट किससे किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाई ए। सबसेट किसका हो गया? बी का। ए साइन है। ठीक है, एक कब लगेगा साइन? जब इक्वल होगा, दोनों सेट इक्वल होगा, यानी कि ए सेट का सभी मेंबर बी में प्रेजेंट होगा तब इक्वल वाला साइन लगेगा। ठीक है, और बी का सभी एलिमेंट किससे प्रेजेंट होगा? ए में, तब इक्वल का साइन होगा। अगर मान लो ए में 1 2 3 प्रेजेंट है और बी में 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है, तो देख रहा है बी में क्या है? एक्स का ए का सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, बी में ए का सभी एलिमेंट प्रेजेंट है, और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, तब ए वाला साइन लगेगा। ये प्रॉपर है। क्या है? ये प्रॉपर का साइन है, प्रॉपर सेट का साइन है। ठीक है, जो हम लोग आगे इसके बाद स्टडी करेंगे। समझ में आया? इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है। तो इसमें कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे समझेंगे। मान लो कोई सेट है जिसमें 2 है 5 है 7 है, ठीक है, 11 है, और दूसरा सेट है बी, इसमें क्या है? 2 है 5 है 7 है 11 है 13 है 15 है 19 है etc। तो यहाँ पे क्या समझना है? सेट ए का सभी एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है? सेट बी में। 2 भी प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, 11 भी प्रेजेंट है। तो सेट ए जो है सबसेट है किसका? सेट बी का। किसका है? सबसेट किसका है? बी का है। इसमें एक एग्जांपल और लेके देखते हैं।
मान लो कोई सेट ए है, इसमें 1 2 3 प्रेजेंट है, ठीक है। और एक सेट बी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है। एक सेट सी है, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्स इस प्रकार के है कि एक्स बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से और एक्स का वैल्यू लेस देन 7 होना चाहिए। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, बताया थे टेबुलर फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट सी बराबर एक्स का वैल्यू कहाँ तक लेना है, 7 तक, यानी कि कितना 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहा है सेट ए सबसेट है बी का, पहला। दूसरा ए सबसेट है सी का, तीसरा तीसरा में क्या है, क्या बी सबसेट है सी का, या चौथा में बी बराबर सी है। इसमें तुमको बताना है। तो यहां पे ध्यान दो, पहले सेट जो ए है इसमें 1 2 3 प्रेजेंट है और सेट बी है 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है, यानी सेट ए का सभी एलिमेंट प्रेजेंट है सेट बी में और कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट भी है। तो यानी कि क्या है, सेट ए सबसेट किसका होगा, बी का। ये सही है, ज्यादा प्रेजेंट है ना बी में, इसी कारण ए साइन लगा है, ठीक है। क्या ए सबसेट है सी का, ए में 1 2 3 प्रेजेंट है, सी में 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है। तो सेट ए का सभी एलिमेंट सी में प्रेजेंट है और कुछ एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट है, तो ये बात सही है। दूसरा बात, क्या बी जो है वो सबसेट है सी का, चेक करते हैं। बी में 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है। जो जो एलिमेंट बी में प्रेजेंट है वही एलिमेंट सी में प्रेजेंट है और दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम है। तो देख रहा है इसमें 6 एलिमेंट है जो सेम है 1 2 3 4 5 6, वही इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है। तो दोनों तो बराबर है, इक्वल सेट हो गया। तो क्या ए कभी से बी कभी सबसेट हो सकता है सी का, नहीं हो सकता है। तो ए वाला नहीं होगा, इसमें बराबर वाला हो जाएगा। कौन वाला हो जाएगा, बराबर वाला हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद आता है हम सबका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट अभी जस्ट बताए थे प्रॉपर सबसेट क्या होता है। जो मान लो कोई सेट ए है 1 2 3 4, कोई सेट बी है 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है और 2 एक्स्ट्रा भी आ रहा है। इसका मतलब ए जो है प्रॉपर सबसेट किसका हो गया, बी का। ए क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट किसका हो गया, बी का। इस चीज को ध्यान में रखना है। सेट ए का सभी तो प्रेजेंट है बी में, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट है। क्या है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। इसी कारण क्या हो जाएगा, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको ध्यान में रखना है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, लेट ए एंड बी आर टू sets and all elements of set A are present in set B। set B में क्या है, प्रेजेंट है। and some extra elements present in set B, then set A is called
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी कि मान लो पहले दो को सेट दिया हुआ है और सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है और बी में कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तब उसको क्या कहेंगे? सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी, ऑफ सेट बी। ठीक है, ऑफ सेट बी, सेट बी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी बता देंगे आपको, इट इज डिनोटेड बाय ए। और इक्वल वाला साइन नहीं आएगा। इक्वल वाला साइन कब आएगा? जब दोनों में एलिमेंट सेम होगा। बता दिए, मेंबर सेम होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल अभी देख लेते हैं। अभी जस्ट पहले एग्जांपल भी बता दिए आप लोग को। क्या हो जाएगा? मान लीजिए कोई सेट ए है, 2 है, 7 है, 9 है। सेट बी है, मान लीजिए इसमें 2 है, 7 है, 9 है, 13 है, 17 है। तो सेट ए का सभी एलिमेंट तो सेट बी में प्रेजेंट है और 2 एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट है। तो ए जो सेट है वो सबसेट, प्रॉपर सबसेट किसका होगा? बी का। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग एक और बचा हुआ सेकेंड हो गया ना, थर्ड में आते हैं। सुपर सबसेट। सुपर सबसेट क्या होता है? बहुत ही आसान है। अभी आपको बताए थे बालक, सेट ए बराबर 1 2 3, सेट बी बराबर 1 2 3 4 5 और 6 है। तो हम लोग अभी पढ़े थे सेट जो ए है वो सबसेट किसका है? बी का। तो हम इधर से ए से पढ़ रहे हैं बी में, सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। लेकिन सेट बी जो है सुपर सबसेट ऑफ ए। क्या होगा? सुपर सबसेट ऑफ ए। सेट बी क्या हो जाएगा? सुपर सबसेट ऑफ सेट ए, सुपर सबसेट ऑफ सेट ए। समझ में आया? तो सेट ए का सभी एलिमेंट प्रेजेंट हो और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट हो, तब क्या पढ़ेंगे? सेट बी क्या है? सुपर सबसेट ऑफ ए। इधर से पढ़ेंगे तो सेट ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी सुपर सबसेट ऑफ ए। इस चीज को ध्यान में बैठा लो दिमाग में एकदम पूरा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन तो पता है ये। अब इस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए इस प्रकार से लिखा जाएगा, बी सुपर सबसेट ऑफ किसका? ए का। इस प्रकार से लिखा जाता है। बी क्या है? सुपर सबसेट ऑफ ए। इसका एग्जांपल भी देख लो हम लोग। अगर मान लो कोई सेट है, ठीक है, 1 2 3 4, बी है मान लो कि 1 2 3 4 5 6, देख रहा है ए का सभी एलिमेंट बी में है और 2 एक्स्ट्रा भी है। तो इसको पढ़े थे ए सबसेट क्या है? बी का। क्या है? प्रॉपर सबसेट किसका है? बी का। तो उल्टा पढ़ेंगे हम लोग, क्या? बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए। इधर से कान छू चाहे इधर से छू लो, बात तो सेम ही है, खाली नाम अलग अलग है। देखो, कोई भी, अभी तो बता रहे थे सबसेट, कोई भी सेट में कितना सबसेट होता है इस चीज को ध्यान में रखना है। कोई भी सेट में कितना सबसेट होता है। तो जैसे कि मान लो कोई सेट ए है, ए बी सी है, तो इसमें कितना सबसेट है किसी को पता है? हा? पता है किसी को? नहीं ना। तो इसमें कितना सबसेट है? सेट का कितना सबसेट इसमें प्रेजेंट है? नहीं पता है ना।
इसको निकालने का तरीका है, एग्जाम में पूछेगा बाबू कि कितना सबसेट है, जब ये जानोगे तभी पावर सेट जानोगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना तुम सोच नहीं सकते उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अभी ध्यान में रखो। पहले इसको कैसे निकालेंगे, कितना सबसेट है, तो पहले देखो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3, कितना है, 3 है। कार्डिनल नंबर निकालने के लिए बता दिए थे, कार्डिनल नंबर 3 है। तो हमको निकालना है नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, n। n यहाँ कार्डिनल नंबर है, यहाँ n का वैल्यू कितना है, 3, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 8 सबसेट है। इसमें कितना सबसेट है, 8 सबसेट है। कितना सबसेट है, 8 सबसेट है। क्या कितना सबसेट है, 8 सबसेट है। तो इसका हम लोग लिखते हैं, एक पॉइंट में लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान लो लेट सेट ए हैज एन ए, यानी कार्डिनल नंबर कितना है, n, देन फाइंड नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए। कितना होगा, कितना नंबर ऑफ सबसेट होगा सेट ए में। तो इससे पहले एक चीज को और ध्यान में रखना है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां पे लिखे, इसके ऊपर ही लिख देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो नल सेट है ना, नल सेट बताए थे बाबू, नल सेट ए वाला नल सेट, यही है ना, नल सेट या इम्पटी सेट। जो नल सेट है, जो इम्पटी सेट है, वो सभी सेट का सबसेट है। दुनिया में कोई भी सेट हो, सबका उस सबसेट होना ही है, उसको मस्ट है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। सभी सेट का क्या है, सबसेट है। कौन सा सेट, नल सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा। कोई डाउट है, नहीं ना। तो सेट ए है, उसमें कार्डिनल नंबर n है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा बाबू, नंबर ऑफ सब सेट बराबर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर n। इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो कोई सेट ए दिया हुआ है, 2 3 4, हमको निकालना है नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा। तो पहले कार्डिनल नंबर कितना होगा इसका बाबू, 1 2 3, कार्डिनल नंबर 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 पर पावर n। तो 2 पर पावर n होता है, लिखा दिए। तो 2, ये n होता है कार्डिनल नंबर, क्या होता है, ये n क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है, क्या होता है, कार्डिनल नंबर। तो 2 कार्डिनल नंबर इस सेट का कितना है, 3, तो 3 यानी कि 8 हो जाएगा सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा इस सेट का, 8। कौन कौन होगा 8, आप तो बोल दिए सर कि 8 को हो गया, लेकिन कौन कौन हो जाएगा। तो पहला नंबर बता दिए, 5 तो जरूरी है कि किसी भी सेट का सबसेट होगा ही। तो एगो तो 5 हो गया बाबू, एक 5 हो गया। 5 ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, सेम बात है। एक 5 हो गया, दूसरा एक 1 हो गया, 2 हो गया, दूसरा 2 हो गया, तीसरा कौन हो गया, 3, फिर कौन हो गया, सिंगल डिजिट वाले ले रहे हैं, सिंगलेटन सेट, ठीक है। 1 2 3 4 को हो गया। अब 2 को जोड़ा लगा के लेते हैं, यानी 2 3, फिर इसका 3 4, फिर इसका 2 4, फिर एक बार तीनों का आप ले लेते हैं, दो का तो हो गया, अब तीनों का ले लेते हैं, 2 3 4। ये क्या निकल के आ गया, सबसेट ऑफ सेट ए। कौन कौन हो गया, एक 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 सबसेट हुआ। तो फॉर्मूला पे भी लगाया था, नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, 8। इससे पता चला कौन कौन सा होता है जो। इसमें कोई डाउट और क्वेश्चन करके देखना है कि यहाँ पे स्टॉप करें।
एक क्वेश्चन तुम सब और करो। ई ई ए क्या हो गया, एक सेट हो गया, ठीक है। ए बी सी डी ई, हमको निकालना है क्या चीज, फाइंड नंबर ऑफ सब सेट, ठीक है, ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए, ठीक है। तो पहले कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, कार्डिनल नंबर कितना है 5। तो नंबर ऑफ सबसेट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट बराबर 2 पावर एन होता है कार्डिनल नंबर। इसका कार्डिनल नंबर कितना है 5, तो 5 पुट कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, 32, 32 होएगा, 4, 4 दूनी 32 होएगा, हाँ। तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 32 हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 32। लेकिन 32 कौन कौन सा होगा, ये पहले सुनो। पहला तो एगो 5 सेट हो जाएगा, दूसरा एक ए हो जाएगा, फिर कौन होगा बी होगा, फिर कौन होगा सी होगा, फिर कौन होगा डी होगा, फिर कौन होगा ई होगा, फिर दो दो का जोड़ा लगाओ ए बी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, फिर कौन होगा सी डी हो जाएगा, फिर कौन होगा डी ई हो जाएगा, फिर इसका लो, किसका किसका हो जाएगा ए सी हो जाएगा, फिर किसका हो जाएगा ए डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, फिर किसका होगा ए ई का हो जाएगा, किसका हो जाएगा ए ई का हो जाएगा, ठीक है। फिर लो बी डी का ले लो, फिर ले लो बी ई का ले लो, किसका हो गया बी ई का हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, 1 2 3 4 5 6 7 बी ई का हो गया, ठीक है। आप क्या करते हैं सी ई का लेते हैं, किसका लेते हैं सी ई का लेते हैं, फिर आते हैं 3 3 का, फिर ए ई का एक ले लेते हैं, किसका लेते हैं ए ई का तो ले लिए थे, अब 3 3 का जोड़ा लेते हैं, ए बी सी, फिर बी सी डी, बी सी डी, फिर सी डी ई, सी डी ई, ठीक है। फिर ए बी ई, क्या हो जाएगा ए बी ई, फिर क्या होगा हम लोग का ए बी डी, ए बी डी, ठीक है ए बी डी, फिर क्या हो जाएगा ए डी ई, ए डी ई, फिर क्या हो जाएगा हम सबका बी सी डी, क्या हो जाएगा बी सी डी, बी सी डी तो हो गया है ना, बी सी ई, बी सी ई, फिर क्या होगा बी डी ई, क्या हो जाएगा बी डी ई हो जाएगा, बी डी ई, फिर क्या होगा सी डी ई, सी डी हो गया, सी डी ई हो गया, सी डी हो गया, डी ई ए, क्या होगा डी ई ए, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और भी छूट रहा है 25 के बाद, फिर 4 का एक आएगा 26 होएगा और 6 को कहीं और होगा, तो इसको निकाल कर करेगा तो ऐसे चलाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पावर सेट, क्या आता है बाबू पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, कोई सेट ए है, मान लो कोई सेट क्या है ए है, 1 2 3 इसमें है, तो इसका जो सबसेट होगा ना वही क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कौन कौन होगा, एक 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 1 2
एक 1 3, एक 2 एक 2 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक हो जाएगा 1 2 3, 8 हो गया। ये 8 हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। ये क्या कहलाएगा हम सबका पावर सेट, क्या कहलाएगा पावर सेट, यानी कि सबसेट ऑफ सेट को ही क्या कहते हैं पावर सेट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखना है। सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, क्या कहलाएगा पावर सेट। अब पावर सेट को लिखा जाता है इट इज डिनोटेड बाय पी ए। अगर मान लो सेट ए है, सबसेट ऑफ सेट ए है, ठीक है, तो पावर सेट भी ए ही का निकलेगा ना, तो यहाँ पे पी ए लिखा जाएगा। अगर मान लो सेट बी है तो सेट बी का होगा पावर सेट, यहाँ पे पी भी लिखा जाएगा। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते, इस पे एग्जाम्पल भी करवाए दिए, एक एग्जाम्पल करके देख लो तुम सब। ए बी सी है, सेट ए है, इसका निकालना है पावर सेट, तब पहले क्या निकालना पड़ेगा सबसेट। तो सबसेट कैसे निकलेगा, एक फाई सेट होगा, सबको बता दिए हैं। फाई जो होता है सबसेट यानी इम्पटी सेट या नल सेट, जो सबसेट होगा सभी सेट का, तो इस सेट का भी क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा। एक ए होगा, एक बी होगा, एक हम सबका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ा का, फिर बी सी हो जाएगा जोड़ा वाला, फिर ए सी हो जाएगा, जोड़ा वाला खत्म हो गया, फिर तीनों का हो जाएगा, यानी ए बी सी। टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आठों को क्या कहेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए, क्या कहेंगे पावर सेट ऑफ सेट ए। इसी को बोलेगा कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ए, तो क्या कहेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा नंबर ऑफ पावर सेट। इसमें किसी को डाउट है? अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर, ये है हम सबका क्वेश्चन, तो इसको पहले सोल्व करते हैं, ठीक है। सोल्व कैसे होगा, यहां पे लिखा हुआ है इफ ए सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, तो बोल रहा है पावर सेट ऑफ सेट ए, यानी पावर सेट का पावर सेट। तो एक पहले पावर सेट निकाल लेंगे, यानी पी ए निकाल लेंगे, तो पी ए कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो फाइव सेट हो जाएगा, इसका पहले पी ए निकालेंगे, यानी कौन कौन सा इसका सबसेट हो सकता है, तो पहले एक तो फाइव होगा, क्या होगा फाइव होगा, सेट ए का सबसेट होता हुआ है ना पावर सेट होता है, तो एक तो होगा फाइव, दूसरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। पीए सेट, पीए पावर सेट में कितना हो गया एलिमेंट 2 हो गया। अब इसका पावर सेट करना है, इसका पावर सेट करना है, यानी कि अब ये दोनों का सबसेट निकालना है, क्या निकालना है सबसेट, तो पावर सेट का पावर सेट करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा अब इसका सबसेट, तो इसका सबसेट करो, फिर इसका सबसेट करो, ठीक है। जब उसका सबसेट हो जाएगा तो एक बार पहले इसके एक फाइव का भी होता है, ये तो सिर्फ इसका निकाले ना, अब इसके पहले एगो फाइव भी लगता है, एगो फाइव भी होता है सबसेट, बता दिए थे, ये हो गया। अब देखो फिर 1 2 फिर इसका, अब देखो एक फाइव हो गया, फिर इसका सबसेट हो गया, फिर ए वाला हो गया, अब देखो दोनों अब चलाएगा, यानी कि एक ए वाला और एक ए वाला, ये तुम्हारा हो गया किसका पावर सेट का पावर सेट। अब देखो इसमें आते हैं हम लोग, इसमें क्या है पावर सेट का पावर सेट, तो पहले एगो पावर सेट निकालेंगे सेट ए का, तो एक एलिमेंट इसमें है, तो पहला नंबर इसका जो आता है सबसेट क्या होगा, एक तो 5 हो जाएगा, एक सबसेट 3 हो जाएगा, तो यही दो ना सबसेट आएगा, तो दोनों सबसेट को ही तो कहते हैं पावर सेट, एक 3 आ जाएगा, यही आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसका पावर सेट करने के लिए बोल रहा है, देख रहा है इसका पावर सेट, तो इसमें कितना एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट,
तो पावर सेट कितना हो जाएगा हम सबका? एक तो पहले फाई आ जाएगा, क्योंकि फाई जो होता है सबसेट का सबसेट होता है, ठीक है। ए वाला हो जाएगा ऐसे ही, इसको ऐसे देना था, ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ए वाला हो गया फाई, फिर ए वाला आ जाएगा सिंगल वाला, फिर आ जाएगा कौन सा? थ्री, फिर आ जाएगा किसका? जब थ्री आ गया सिंगल वाला, तो अब क्या होगा? दोनों वाला चलाएगा, यानी कि एक ए वाला, दूसरा तीन का, ये आ गया 1 2 3 4, चारों क्या हो गया? सबसेट हो गया इसका, और जो इसका सबसेट होगा इसका क्या होगा? पावर सेट हो जाएगा। पावर सेट का पावर सेट, इस चीज को समझ में आया। अब आते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स, सेट के ऑपरेशन पे। इससे पहले हम लोग को एक चीज और पढ़ना पड़ता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम, वेन डायग्राम बढ़िया सुनना बाबू, सारा इसी पे है। वेन डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का। जैसे हम लोग सेट को लिख रहे थे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 जो भी रहे, इस प्रकार से लिख रहे थे। अब इसको डायग्राम के थ्रू लिखना है, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। इसको पहले पढ़ेंगे तब लिखेंगे ये सबको डायग्राम के रूप में। तो वेन डायग्राम का पहले डिफिनेशन लिखते हैं। वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स। सेट्स का क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें इन विच आर रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स आर यूज्ड। इन विच रेक्टेंगल्स एंड सर्कल्स आर यूज्ड। जैसे वेन डायग्राम है ना, एक फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन वह डायग्राम कैसा होता है? या रेक्टेंगल होगा या सर्किल होगा। रेक्टेंगल सर्किल दोनों होता है, ठीक है। यहां पे कोई डाउट है? लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, हम लोग का एक चीज और पढ़ना है, यूनिवर्सल सेट, जो इसमें सबसे ज्यादा यूज है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट सबसेट ऑफ ऑल सेट। दुनिया में जितना भी सेट है सबका सुपर सबसेट होता है, सबसेट नहीं सुपर सबसेट, यानी कि सब सेट का एलिमेंट आएगा किसमें? यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? सुपर सबसेट ऑफ ऑल सेट, सुपर सेट या सुपर सबसेट ऑफ ऑल सेट, सुपर सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। दुनिया में जितना भी सेट है, दुनिया में जितना भी क्या है? सेट है, सबका क्या है? सुपर सबसेट ऑफ ऑल सेट। सभी सेट का क्या होगा? सुपर सबसेट होगा। कौन? यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मान लो कोई भी सेट रहेगा, वो किसके अंदर आएगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा। यूनिवर्सल, जैसे कि दुनिया एक है ना, तो ये पूरा यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स के अंदर में क्या आता है? बहुत चीज आता है। जैसे कि हम लोग का क्या आ गया? पृथ्वी आ गया, मार्स आ गया, जुपिटर आ गया, यहाँ हम सबका वेनस आ गया, मून आ गया, और भी बहुत सारा मेट्रॉइड्स आता है, एस्ट्रॉइड्स आता है। ये सब क्या हो गया? सब किसके अंदर आ गया? यूनिवर्स के अंदर।
किसके अंदर आ गया? यूनिवर्स के अंदर। किसके अंदर आया? यूनिवर्स के अंदर। इस चीज को ध्यान में रखना। तो यूनिवर्स एक सुपर सबसेट है और इसके अंदर बहुत सारा सेट आएगा, जैसे कि अर्थ एक सेट है, मून है, मार्स है, जुपिटर है, ये सब क्या है? अर्थ पूरा यूनिवर्स के अंदर आ रहा है। तो यूनिवर्स के अंदर सब चलाएगा। तो दुनिया में जितना भी सेट रहेगा सब किसके सेट के अंदर आएगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से, या इसको ऐसे लिखेंगे, या इसको एस से लिखेंगे यूनिवर्सल सेट को। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। वेन डायग्राम थोड़ा सा हम लोग अच्छा से और समझेंगे। बताए थे वेन डायग्राम जो होगा रेक्टेंगल के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके अंदर मान लो ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया ना, इसके अंदर मान लो दो सेट आ गया, ये हो गया हम सबका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी ये वाला हो गया हम सबका यू, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? यू, पूरा रेक्टेंगल वाला सब आ गया यू। ए सेट ए हो गया, कौन सा सेट? ये सेट ए हो गया, ये सेट बी आ गया, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट ए है, जैसे कि दुनिया के अंदर मान लो पूरा यूनिवर्स है, इसके अंदर एक मून है, एक अर्थ है, इस प्रकार से समझो, ठीक है। तो एक ए सेट है, एक सेट बी है। मान लो ये पार्ट 1 है, ए 2 है, एक रीजन ये वाला हो गया, ये रीजन हो गया, एक रीजन, रीजन 1 हो गया, रीजन 2 ये वाला हो गया। रीजन 2 देख रहा है, इस सेट में भी आ रहा है रीजन 2 और इस सेट में भी रीजन 2 आ रहा है, यानी रीजन 2 दोनों में कॉमन है। कॉमन है किसमें? दोनों सेट में। कॉमन इन बोथ सेट, दोनों सेट में क्या है? कॉमन है रीजन 2। ये रीजन 3 हो गया और रीजन 4 हो गया। तो रीजन 1 में कौन सा ऐसा एलिमेंट आएगा? क्या आएगा रीजन 1 को? किसको कहेंगे रीजन 1? रीजन 1 में वैसा एलिमेंट होगा, वैसा एलिमेंट को रखेगा रीजन 1 में जो सिर्फ सेट ए में प्रेजेंट हो, ना कि सेट बी में प्रेजेंट हो। समझ में आया? वैसा एलिमेंट जो सिर्फ सेट ए में ही रहे वो सिर्फ रीजन 1 में आएगा। इतना ही रीजन 1 है ना, ये रीजन 1 है ना। which elements containing या containing only which elements containing only in region only in set A, सिर्फ सेट में which element containing in set A, वैसा एलिमेंट जो सिर्फ सेट ए में ही रहेगा और किसी में प्रेजेंट ना रहे, तो रीजन 1 में लिखाएगा। इसके एग्जांपल भी कराएंगे। रीजन 2 में क्या आएगा? वैसा एलिमेंट which elements present in both sets A and B, यानी कि वैसा एलिमेंट जो दोनों में प्रेजेंट हो, यानी कॉमन हो, या कहेंगे क्या चीज? कॉमन रीजन। कॉमन रीजन यानी इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? कॉमन एलिमेंट फिल होगा दोनों सेट का। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट किस रीजन में आएगा? रीजन 2 में। अब आते हैं रीजन 3, ए वाला है। तो रीजन 3 में सिर्फ सेट बी का एलिमेंट ही होगा और कोई नहीं।
which contains only elements of सेट बी, यानी सिर्फ सेट बी का एलिमेंट को रखेगा। और रीजन 4 क्या हो गया, ए वाला रीजन 4 हो गया टोटल। क्या हो गया, रीजन 4। ए वाला छूट गया यहां से यहां तक, ये जो है नहीं छूट गया, ये जो है ये सब पूरा छूट गया, बाकी छोड़ के सब हो गया। यानी कि रीजन 4 वैसा रीजन हो गया जिसमें ना सेट ए का एलिमेंट प्रेजेंट होगा ना सेट बी का एलिमेंट प्रेजेंट होगा। रीजन 4 which region do not containing elements of set A and set B, ना ही सेट ए का एलिमेंट रखेगा ना ही सेट बी का एलिमेंट रखेगा। ओरिजिन कौन सा हो जाएगा, 4 होगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चन मेरा हम लोग करते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले कैसे क्या करना है। बोल रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑन वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। अब बोल रहा है यूनिवर्सल सेट जो है ना वह कंटेन करेगा फर्स्ट नेचुरल नंबर, यानी यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 to 10, ठीक है। इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हम सबका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। पहले देखो सेट ए 1 2 1 3 4 9 है, सेट बी में क्या है 1 2 3 4 है। अब देखो तो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो 1 आ गया कॉमन। और कॉमन 2 नहीं आ रहा है कॉमन, इसमें 2 प्रेजेंट इसमें 2 प्रेजेंट नहीं है, यानी 2 सिर्फ सेट 2 में प्रेजेंट है। और देखो तो 3 दोनों में कॉमन है, देख रहा है, यहां भी 3 यहां भी 3। 4 भी दोनों में कॉमन है, 4 भी दोनों में क्या है, कॉमन है। 9 देखो तो 9 सिर्फ सेट ए में प्रेजेंट है, 9 ओनली प्रेजेंट इन सेट ए, ठीक है। तो 1 3 4 दोनों कॉमन है, दोनों सेट में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन 2 सिर्फ सेट बी में प्रेजेंट है और 9 सिर्फ सेट ए में प्रेजेंट है। इसको रिप्रेजेंट करना है हमको वेन डायग्राम पे। तो कॉमन यानी कि जब कॉमन वाला आ रहा है तो दोनों इस प्रकार से इसका बन जाएगा, आ गया दोनों रीजन का इसका आएगा। ये हम सब क्या क्या हो गया, सेट ए हो जाएगा, ये सेट बी हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा। और सेट ए, तो ए रीजन में कौन सा लिखाएगा, जो सिर्फ ए में प्रेजेंट होगा। इस रीजन में इसको बताया था ना, इसका रीजन का नाम रखे थे 1 रीजन। इस रीजन में कौन सा सिर्फ लिखाएगा, जो सिर्फ ए में प्रेजेंट हो। तो ए में सिर्फ 9 प्रेजेंट है, और बोलेगा सर 1 3 4 भी तो प्रेजेंट ए में, नहीं वो दोनों में प्रेजेंट है, कॉमन है दोनों में। तो सिर्फ जो ए में प्रेजेंट हो बी में प्रेजेंट ना हो, तो ए में प्रेजेंट सिर्फ 9 है, जो बी में प्रेजेंट नहीं 9 है, तो ए आएगा इसमें, इस रीजन में 9 आ गया इस रीजन में। अब देखो बीच वाला ये रीजन है, इसमें क्या होता है दोनों का कॉमन, तो दोनों सेट में कॉमन कौन कौन है, 1 है 3 है, 1 3 और 4 है, 1 3 और 4। तो इसमें क्या लिखा जाएगा 1 3, इस रीजन में क्या लिखाएगा 1 3 और 4। अब देखो बी यानी ये वाला रीजन में देखते हैं। अब इस रीजन में सिर्फ कौन सा एलिमेंट लिखाएगा जो सिर्फ बी में प्रेजेंट हो, तो
2 सिर्फ बी में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे 2 चला आएगा। तो देख रहा है कौन कौन सा लिखा गया, 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 9 लिखा गया, ठीक है, ये तो लिखा गया इसके अंदर में। तब बच गया कौन, 4 6 नहीं 5, अब लिखाएगा यूनिवर्सल में 5 6 7 8 10, ये सब किस में आएगा, यूनिवर्सल में चलाएगा। किस में लिखाएगा, यूनिवर्सल में चलाएगा, यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि सभी को मिला के 10 होना चाहिए, 10 नहीं आया है, 10 होना चाहिए। तो ये 1 2 3 1 2 3 तो इसमें हो गया, 1 1 2 3 4 दोनों मिला करके चलाया है 5, 1 2 3 4 और 9 आ गया ये दोनों रीजन में। बाकी जो बचा इसमें इधर लिख दिए साइड में, ये हम सबका आ गया, एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।